इंडिया न्यूज पर आज जो दो ज्योतिष जो है देश दुनिया में होने वाले घटनाक्रम की गणना करेंगे। फरवरी महीने के आखिर में दुनिया में होने वाली घटनाओं पर सबसे बड़ी भविष्यवाणी करेंगे। मिडिल ईस्ट में तनाव का क्या अंजाम होगा, इसके बारे में बताएंगे। कैसा रहेगा आने वाला समय, कारोबार, खेल और राजनीति का, और क्या दुनिया एक बार फिर से विश्व युद्ध के मुहाने पर है। पंडित मनोज मिश्रा जी भी जुड़ गए हैं। पंडित मनोज मिश्रा जी, आपका भी बहुत स्वागत है चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत जिस तरीके से हमने राज्य से की, तमाम इस मुद्दे को लेकर बातचीत की। मनोज जी, मेरा सवाल आपसे भी एक तरीके से यही है, जिस तरीके से यहाँ मोदी युग को लेकर बात कर रहे हैं, लेकिन योगी युग की शुरुआत को लेकर भी बार बार जिक्र किया जा रहा है। पंडित मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जहाँ ये तो कहा जा रहा है, जिस तरीके से राज्य ने भी जिक्र किया कि 2019 तक जो अभी सरकार चली वो पूरी चलती नजर आएगी, मजबूती के साथ सरकार चलेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि 2029 में योगी युग की शुरुआत होगी? ग्रहों की चाल किस ओर इशारा करती है? मेरा जो इसमें कहना है वो जो इस समय जो ग्रह स्थितियां और जो पर्सनल जो कुंडलियां हैं, जिसमें जो टॉप लीडर्स हैं बीजेपी के अंदर, उसमें खास तौर से अमित शाह, योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी। अगर हम इस समय की स्थितियां देखें तो जो ग्रह स्थितियां अभी बन रही हैं और जो पर्सनल कुंडलियों के अंदर महादशाएं चल रही हैं इन पॉलिटिकल लीडर्स की, वहां पे काफी बड़े परिवर्तन की स्थितियां 2027 में अवश्य दिखाई देंगी। जिसके अंदर मेरा ऐसा मानना है, जो मुझे ऐसा लगता है, जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, उसमें नरेंद्र मोदी ये टर्म पूरा नहीं करने वाले हैं। और इसके बाद में जो एक दिमाग में एक आता है कि नेक्स्ट व्यक्ति कौन बीजेपी में जो पॉलिटिकल लीडर की तरीके आगे उभर रहा है, तो एक साधारण कॉमन सेंस ये है कि नरेंद्र मोदी के बाद नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं वो अमित शाह जी हैं जी। लेकिन अमित शाह जी की जो कुंडली है उसके अंदर जो उनके पास में जो पावर आई वो राहु की दशा में शुरू होता है। वो 2002 मार्च से शुरू हुआ और वो टाइम मेरे हिसाब से अभी ओवर हो चुका है। जी। 2020 में उनकी राहु की महादशा समाप्त हुई। जो उनकी जो मैक्सिमम जो सत्ता का उन्होंने शीर्ष देखना था, वो टाइम मेरे हिसाब से ओवर हो चुका है। जी। और जो इस समय उनके ऊपर महादशा चल रही है वो गुरु की दशा चल रही है। कन्या लग्न की उनकी कुंडली है। कन्या लग्न के अंदर जो बृहस्पति है वो मारक हो जाता है, और जो द्विस्वभाव जितनी भी लग्नें हैं उनके अंदर सेवेंथ लॉर्ड जो होता है, सातवें खाने का स्वामी जो है, बाधक भी होता है। और दूसरा, अमित शाह का जो जन्म हुआ है वो मेष राशि भरणी नक्षत्र में हुआ है, जिसके ऊपर अगले साल से शनि की 7.5 भी शुरू होती दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कुंडली देख करके कि उनके जीवन में कुछ शारीरिक व्याधियां भी बढ़ सकती हैं अगले साल से। जी। लेकिन इसके अंदर जो सबसे प्रॉमिसिंग जो हॉरोस्कोप दिखाई देती है वो योगी आदित्यनाथ की दिखाई देती है, जहां पर उनके जीवन में कुछ जो अभी पीछे से जितना भी अभी तक उनका पॉलिटिकल करियर देखा गया है, जो उनकी कुंडली बोल रही है। बीजेपी का एक ट्रेंड रहा है, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है इस पार्टी के लिए। बीजेपी का फॉर्मेशन ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर हुआ था, और अटल जी जिन्होंने इस पार्टी की फाउंडेशन रखी, उनका स्वयं का जन्म इस नक्षत्र में हुआ था। तो एक ट्रेंड देखा गया है, जितने भी पॉलिटिकल लीडर रहे हैं बीजेपी में प्रोमिनेंट, उनकी कुंडलियों में कोई ना कोई कनेक्शन वृश्चिक राशि और इस ज्येष्ठ नक्षत्र से देखा गया, जो योगी आदित्यनाथ की कुंडली में मुझे दिखाई देता है स्पष्ट। उनकी कुंडली में बृहस्पति और बुध वृश्चिक राशि ज्येष्ठ नक्षत्र के अंदर विराजमान है, 5th हाउस के अंदर। कर्क लग की उनकी कुंडली है, वृषभ राशि का उनका जन्म है। अगर हम दूसरे पॉलिटिकल लीडर देखें कि अगर योगी मोदी नहीं तो कौन, तो उसमें सबसे बड़ा नाम तो अमित शाह का ही आता है। मैं यहां पर बस यही कहूंगा कि हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ। जैसा पीछे हुआ था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक समय था कि जब अटल बिहारी वाजपेयी इस पार्टी को लीड कर रहे थे तो नेक्स्ट व्यक्ति एल.के. आडवाणी हुआ करते थे। हर व्यक्ति ऐसा सोचता था कि अटल जी के बाद में जो दूसरा व्यक्ति है वो एल.के. आडवाणी है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। नरेंद्र मोदी का उदय हुआ और वो प्राइम मिनिस्टर बने। उसी तरीके से नरेंद्र मोदी के आने के बाद में जो नेक्स्ट मैन है वो अमित शाह है। पर ऐसा उसी तरीके से जैसा इतिहास की पुनरावृत्ति होगी, और मुझे ऐसा लगता है कि जो नेक्स्ट व्यक्ति हैं वो अमित शाह ना होकर के जो राइज भारतीय जनता पार्टी के अंदर होना है वो योगी आदित्यनाथ का होना है। मेरा ऐसा पर्सनल जो कुंडली के अंदर जो इनकी व्याख्या है उसके हिसाब से मुझे ऐसा स्पष्ट दिखता है।
जी मनोज जी, जिस तरीके से तमाम बातों का जिक्र हो रहा है, जहां हम बीजेपी को लेकर बात कर रहे हैं, योगी को लेकर बात कर रहे हैं, मोदी को लेकर बात कर रहे हैं, राहुल गांधी को लेकर बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। मैं आपसे यहां पर समझना चाहूंगा, जिस तरीके से अगर विपक्ष के नेता के तौर पर देखा जाए, सबसे बड़ा चेहरा राहुल गांधी का है और प्रधानमंत्री के तौर पर विपक्ष जो है राहुल गांधी को ही सबसे आगे देखता है। ऐसे में पंडित मनोज मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि राहुल गांधी की कुंडली क्या कुछ कहती है? क्या राहुल गांधी की कुंडली में राजयोग है? क्या प्रधानमंत्री बनना उनके कुंडली में है? ग्रहों की चाल क्या इशारा करती है? जैसा कि राहुल गांधी की जो कुंडली है उसमें मैं नहीं समझता हूं कि किसी जी प्रकार का कोई राजयोग है प्रधानमंत्री बनने का। जी और आगे भी जो उनके पीछे जो लीडरशिप है वहां पर भी कोई व्यक्ति दिखाई नहीं देता है। थोड़ा बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकता है, लेकिन किसी भी तरीके से राहुल गांधी की कुंडली में कोई राजयोग मैं नहीं देखता हूं। और ये बात जो अभी हुई है, जो अभी इस समय हर समय क्या होता है, जब एक समय आता है तो पार्टीज के अंदर, देश के अंदर करेक्शंस होते हैं। अभी इस समय जो परिवर्तन की स्थितियां बन रही हैं उसमें शनि का मेष राशि में जाना 2027 में, यहाँ से कुछ परिणाम आएंगे। और एक ट्रेंड देखा गया है अभी तक का, जो भारत में जितने भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, 15 प्राइम मिनिस्टर में से 13 प्राइम मिनिस्टर शनि की 7.5 में प्राइम मिनिस्टर बने। जी जबकि ज्योतिषी लोग 7.5 को एक खराब समय बोलते हैं। ठीक है, चाहे वो नरेंद्र मोदी का प्राइम मिनिस्टर बनना हो। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर 2014 में जब बने तो उनपे शनि की 7.5 शुरू हुई थी। जी इस समय अगर भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ प्रमुख पॉलिटिकल लीडर्स को हम देखें, उसमें प्रमुख जैसे कि योगी आदित्यनाथ हैं, उनकी वृषभ राशि का जन्म हुआ है। तो अगर मेष राशि में शनि जाता है तो 7.5 का शुरुआत जो है दो लोगों पे ऑलरेडी अमित शाह के ऊपर शनि की 7.5 चल रही है। और जैसे कि हेल्थ रीजंस दिखाई देते हैं अमित शाह के लिए, मुझे लगता है कि जो महादशा बृहस्पति की चल रही है और उनका शनि का उनके जन्म राशि के अंदर जाना, जी मुझे बहुत ही इसके अंदर कोई बहुत ही अच्छा समय नहीं दिखाई देता है। पर कुछ जब समय आते हैं तो कुछ लोगों का राइज होता है, उसके अंदर मुझे योगी आदित्यनाथ की बहुत ही प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप दिखाई दे रही है। और अगर पीछे हम हटा भी जी दें कि अगर बीजेपी में अगर मोदी नहीं तो कौन, तो जैसे हम देवेंद्र फडणवीस को देखें, एक यंग पॉलिटिकल लीडर है। फिर नेक्स्ट क्या है, अमित शाह है। या फिर हम देखें नितिन गडकरी हैं, इसके अलावा जी है कौन? तो उसमें अगर हम देखें तो जो सबसे ज्यादा यंग और जिनके पास में अभी बहुत समय है राजनीति में करने के लिए, उसमें सबसे प्रॉमिसिंग हॉरोस्कोप मुझे जो दिखाई देता है वो योगी आदित्यनाथ का है। और उसके अंदर कुछ सर्टेन प्रमाण हैं जो दिखाई देते हैं। क्योंकि मैं, जैसा मैंने बोला कि हिस्ट्री इज गोइंग टू रिपीट इटसेल्फ, जैसा जी पीछे हुआ है बीजेपी में, इस समय भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ आंतरिक कलह की भी स्थितियां बनेंगी जी लीडरशिप को लेकर के। जी और ये 2027 में एकदम स्पष्ट हो जाएगा। जी